हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है एक बार फिर आप सबका टर्मिनेटर.tv में। अब इंडिया इंग्लैंड की बड़ी सीरीज शुरू होने जा रही है। 5 टेस्ट मैच, वो भी इंग्लैंड में। तो ये तो बहुत ही बड़ी टेस्ट सीरीज है ना। तो इसके बारे में बातचीत करेंगे आप सबके साथ। 5 मैच इंग्लैंड में, जो कि आप सबको पता है कि बहुत मुश्किल होने वाला है ये दौरा, क्योंकि इंग्लैंड का जो दौरा होता है ना, वो ऑस्ट्रेलिया से, साउथ अफ्रीका से या फिर बाकी की जो कंट्रीज़ है ना, उससे सबसे ज़्यादा मुश्किल इसलिए होता है कि यहाँ पे इन कंडीशंस में बॉल स्विंग करता है। और स्विंग जब बॉल करता है तो बल्लेबाजों को सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, चाहे वो कितने भी धुरंधर हो। और यही आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि कैसी वहाँ पे भारतीय टीम की बल्लेबाजी रहेगी। अगर भारतीय टीम ने वहाँ पे 350-400 रन बना दिए तो भारतीय टीम के पास निश्चित तौर पे वो गेंदबाज हैं जो विकेट चटका सकते हैं। चाहे मोहम्मद शमी की बात करूं मैं या फिर बुमराह की बात करूं। हालांकि बुमराह के ऊपर बहुत लोगों ने क्वेश्चन मार्क लगाए कि उनकी फॉर्म को क्या हुआ, वो विकेट नहीं ले रहे हैं। बट थोड़ा सा हम लोगों को सब्र करना चाहिए, क्योंकि इन माई व्यू ही इज़ ए मैच विनर। और जिस दिन वो स्पेल डालेगा, वो 4-5 ओवर में ही वो आपको 4-5 विकेट दिला सकता है। ईशांत शर्मा वहाँ पे हैं। तो ऐसे हमारे पास कई गेंदबाज हैं वहाँ पे। उमेश यादव हैं। और मेरे ख्याल से तो जो दीपक चाहर या फिर भुवनेश्वर कुमार को भी अगर ऐड किया जाए, जो कि बॉल को स्विंग करवाते हैं, वो कंडीशंस में शायद सबसे बेहतर गेंदबाज ये होंगे, क्योंकि ये गेंद को ना स्विंग कराते हैं। क्योंकि वहाँ पे जो कंडीशंस हैं थोड़ी हैवी रहती हैं, जिसके कारण बॉल सारा दिन स्विंग होता है। तो सबसे बड़ा जो चैलेंज होगा वहाँ पे, अगर सीरीज़ जीतनी है, तो मुझे लगता है कि बैटिंग हमें अच्छी करनी होगी। और हमें डिपेंड सिर्फ और सिर्फ विराट कोहली और रोहित शर्मा के ऊपर नहीं रहना होगा। बाकी जो उनके इर्द गिर्द बल्लेबाज हैं उनको भी रन बनाने पड़ेंगे। और अगर वो रन बनाएंगे तो निश्चित तौर पे 300-350 रन जब बन जाते हैं तो हमारे पास वो बॉलिंग है कि इंडिया इंग्लैंड को धराशायी कर सकता है उन्हीं के मैदानों में। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं कहूँगा कि ओपनिंग जो इंग्लैंड में है, ओपनिंग पेयर जो हमारा, वो देखना होगा कौन होगा रोहित शर्मा के साथ पार्टनर। क्योंकि शुभमन गिल वापस आ गए हैं और अब देखना है पृथ्वी शॉ गए हैं, उनको खेलने का मौका मिलता है या नहीं, वो तो समय बताएगा। बट मेरे नज़रिए से मुझे लगता है कि मयंक अग्रवाल और रोहित शर्मा के साथ ओपन करनी चाहिए। नंबर 3 जो है वो पुजारा को खेलना चाहिए। पुजारा के ऊपर भी बहुत सारी बातें हुई कि वो स्लो खेलते हैं, धीरे खेलते हैं, बट ये मत भूलिए कि वो इंडिया की टीम की बैकबोन है। और जब जब वो रन बनाते हैं, भारत हमेशा अच्छा करता है। तो उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं और मैं समझता हूँ कि वो खरे भी उतरेंगे। नंबर 4 विराट कोहली होंगे, 5 अजिंक्य रहाणे होंगे, 6 पे आएंगे आपके ऋषभ पंत, और 7 मुझे लगता है कि आप रविंद्र जडेजा को खिलाइए या फिर हनुमा विहारी को खिलाइए। 8 पे आपके आर अश्विन हो जाएंगे और 9 पे आपके फिर कुचले क्रम के जैसे बल्लेबाज हैं। हम जसप्रीत बुमराह की बात करें या शमी की बात करें या ईशांत की बात करें, तो ये जो मुझे लगता है कि वो सही टीम बनेगी वहाँ पे, कि 3 फास्ट बॉलर। और अगर रविंद्र जडेजा और आर अश्विन दोनों खेलते हैं तो स्पिन जो है वो थोड़ी सी हावी हो जाएगी वहाँ पे उन कंडीशन में, जो कि इतनी ज़रूरत है नहीं। बट अगर आपकी स्ट्रेंथ स्पिन है तो आप स्पिन भी खिला सकते हैं। तो ये 5 बॉलर आपके पास पूरे हो जाते हैं, क्योंकि हार्दिक पांड्या इस टूर पे गए नहीं हैं, जो कि मुझे लगता है कि बहुत घातक साबित हो सकते थे, क्योंकि उनकी बॉलिंग में वो दम कम है। पिछली बार भी नॉटिंघम में जब वो खेले थे, उन्होंने 5 विकेट चटकाए थे और पहला ही टेस्ट मैच जो है वो नॉटिंघम है। तो ये हम सबको पता है कि वहाँ की कंडीशंस जो है नॉटिंघम की हमेशा स्विंग बॉलर को, फास्ट बॉलर को फेवर करती हैं। और इंग्लैंड वहाँ पे खेलने में बहुत खुश रहता है, क्योंकि उनके जो फास्ट बॉलर हैं हमेशा वहाँ पे अच्छा करते हैं। तो पूरा लेखा जोखा तो ये है कि काश हार्दिक पांड्या वहाँ टेस्ट मैच के लिए होते। अगर होते तो मुझे लगता है कि वो जो हम 11 अभी गिन रहे थे, तो वो 11 और ज़्यादा मजबूत लगती है उनकी बल्लेबाजी से भी। और साथ के साथ जो उनके 10 या 15 ओवर जब दिन में उन्होंने करने हैं, वो भी स्विंगिंग कंडीशन में, तो 2-3 विकेट अगर चटका दें तो मुझे लगता है कि वो अपना काम कर गए। और जिस दिन उनका स्पेल गिरा, जैसे पिछली बार नॉटिंघम में गिरा था, तो 5 ही आउट कर दिए थे, वो सोने पे सुहागा था। तो रही बात ये तो इंडिया की टीम की।
इंग्लैंड के ऊपर प्रेशर रहेगा, क्योंकि इंग्लैंड बिना बेन स्टोक के उतरेगी और हाल फिलहाल वो न्यूजीलैंड के सामने जो सीरीज़ उन्होंने खेली वो ऐसी टीम उन्होंने खिलाई जो मुझे लगता है कि शायद अगले 2-3 साल में भी शायद वो कोई मैच ना जीत सके। अगर वैसी टीम अगर भारत के सामने खिलाएंगे तो भारत उनके जो है वो प्रखचे उड़ा देगा। और अब जो टीम उन्होंने लेकिन सिलेक्ट की है इसमें लग रहा है कि डेप्थ है, बैटिंग है इंग्लैंड के पास। ऐसी बात नहीं है कि बैटिंग नहीं है। जॉस बटलर भी खेलेंगे, जॉनी बेस्टो भी खेलेंगे, जो रूट भी खेलेंगे। 3 खिलाड़ी जो है ये मेन रहेंगे। ऑली पॉप हैं और ऐसे क्रॉली हैं उनके पास, ऐसे और भी बल्लेबाज हैं जो बल्लेबाजी को संभाल सकते हैं। बट मुझे लगता है कि जो बेन स्टोक का नहीं खेलना इस टेस्ट सीरीज़ में ये इंग्लैंड के लिए बहुत बड़ा लॉस है, इंडिया के लिए बहुत बड़ा गेन है, क्योंकि वो सिर्फ बल्लेबाजी नहीं, वो साथ में बैटिंग भी करते हैं। अब निश्चित तौर पे क्योंकि बेन स्टोक नहीं खेलेंगे तो सैम करन जरूर खेलेंगे। सैम करन की बॉलिंग उन कंडीशन में ज़रूर काम आएगी, क्योंकि बॉल को स्विंग कराते हैं, पेस उतना ज़्यादा नहीं है, बट उनकी बल्लेबाजी जो है ना वो बहुत घातक है, क्योंकि नीचे आते हैं, तेज़ी से रन बनाते हैं। तो मुझे लगता है कि सैम करन का खेलना जो है वो निश्चित है। और ये टेस्ट सीरीज़ से पहले जो मैं देख रहा था यहाँ पे अभी कि ओवरऑल 126 मैच हुए हैं, जिसमें से इंडिया ने 48 जीते हैं, इंग्लैंड ने 29 जीते हैं। पर जब इंग्लैंड की बात करें इन इंग्लैंड, तो इंग्लैंड में मैच हुए हैं 34, जिसमें से इंडिया को 7 में जीत मिली है, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है। तो आई होप कि इस सीरीज़ में वो रिज़ल्ट बदले। इंडिया के पास डेफिनेटली वो टीम है जो वहाँ पे जाकर जीत सकती है। यस, वो न्यूजीलैंड के सामने वन ऑफ दोज थिंग की एक मुकाबला था, इंडिया उतना अच्छा नहीं खेला, न्यूजीलैंड बहुत अच्छा खेला, वो जीत गए। बट उम्मीद करते हैं कि ये सीरीज़ जो है ये चेंज कर देने वाला है सबका परसेप्शन, और ये इंडियन टीम अगर वहाँ पे जीत के आती है तो ये एक अलग ही इंडियन टीम बन के सामने निकलेगी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये टीम अच्छा खेले और वहाँ पे टेस्ट सीरीज जीत के आएगा। और मेरी प्रेडिक्शन तो ये रहेगी कि इंडिया वहाँ पे डेफिनेटली 2 या 3 टेस्ट में ज़रूर जीतेगा और एक शायद ड्रॉ हो जाए। तो अगर ड्रॉ भी ये सीरीज़ रहती है तो भी बहुत बड़ा गेम है, क्योंकि वो कंडीशन में मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, बैटिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बड़ा दारोमदार रहेगा विराट कोहली, रोहित एंड पुजारा के ऊपर, और साथ ही साथ अजिंक्य रहाणे के ऊपर भी, क्योंकि ये अगर रन बनाएंगे तो फिर मुझे लगता है हमारे पास वो बॉलिंग है जो वहाँ पे आउट कर देगी। तो उम्मीद यही करते हैं कि पहला मैच जो नॉटिंघम में है वहाँ पे टॉस उतनी इम्पोर्टेंट ना हो कि पिच कैसी है, हरी होगी, स्विंग होगा, वहाँ पे टॉस जो जीतता है वो पहले बॉलिंग करता है। पर ये देखना होगा कि घास कितनी ज़्यादा है। अगर घास ज़्यादा है तो इंग्लैंड तो ज़रूर बॉलिंग करना चाहेगी और इंडिया भी बॉलिंग ही करना चाहेगी। बट सबसे ज़रूरी बात यह है कि नॉटिंघम का टेस्ट मैच है, पहला ही टेस्ट मैच है, आप क्या अपनी टीम की छाप छोड़ना चाहते हो, वहाँ पे रन बनाओ और जीतो। फिर पहला टेस्ट मैच हम ऐसे ही बातचीत करते रहेंगे। आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं अपनी विशेष टिप्पणियाँ जो है वो देता रहूँगा और आपसे बातचीत भी करूँगा। किसी दिन लाइव होंगे, आपके सवाल लेंगे, आपस में बातचीत करेंगे और गेम को आगे बढ़ाएंगे। चलो जी, ठीक है, मैं चलता हूँ, फिर मिलते हैं और यही उम्मीद करते हैं कि भारत पहला ये टेस्ट मैच नॉटिंघम में जीते और फिर उसके बाद शुरुआत जब अच्छी होती है तो फिर अपनी आप सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। चलो, सब टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।